वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई को आखिरकार सीजेआई संजीव खन्ना ने टाल दिया। वजह ये कि संजीव खन्ना अगले सप्ताह रिटायर होने वाले हैं और पिछली सुनवाई के दौरान उनकी बातों को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से संजीव खन्ना ने गेंद अगले सीजेआई बीआर गवई के पाले में डाल दी। सीजेआई खन्ना ने अपने रिटायर होने की दलील देते हुए कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लगा कि सीजेआई अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं, तब उन्होंने उनसे जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांग लिया। लेकिन इसके बाद सीजेआई खन्ना के खिलाफ जगदीप धनखड़ से लेकर निशिकांत दुबे तक ने बयान दिए और उनके वक्फ बाय यूजर से लेकर दस्तावेजों को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर कई तीखे सवाल पूछे गए थे। सवाल ये कि जब वक्फ बाय यूजर हो सकता है तो मंदिर बाय यूजर क्यों नहीं? जब ये कहा जा रहा है कि पुरानी मस्जिदों के पास दस्तावेज कहां से होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर से लेकर काशी मथुरा तक मंदिर के सबूत क्यों मांगे? और आखिर में ये कि जब सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है वक्फ कोई धार्मिक निकाय नहीं बल्कि विधायी निकाय है, तो फिर आर्टिकल 26 पर क्यों चर्चा की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से तनातनी इस हद तक जा पहुंची, ये सवाल उठाए जाने लगे, क्या संसद के कानून को 2 या 3 जज मिलकर रोक सकते हैं? अगर ऐसा है तो संसद की देश को जरूरत ही क्या है? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया, अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र से कहा वह हलफनामे में बहुत गहराई में नहीं गए, लेकिन उसमें वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं, कुछ विवादित आंकड़े भी दिए गए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र ने 25 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका आपने निपटारा किया, लेकिन उसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना है। इस मामले की सुनवाई उचित समय से पहले करनी होगी और ये मामला मेरे समक्ष नहीं होगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से पूछा कि अगर वो सब सहमत हैं तो मामले को बुधवार या किसी और दिन पर सुनवाई के लिए जस्टिस गवई की बेंच के पास भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 से 3 दिन का समय देना होगा। इस पर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई रखी जा सकती है और सीजेआई ने 15 मई के लिए मामला लिस्ट कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले को जस्टिस गवई की बेंच के पास भेजे जाने से वो सहमत हैं, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बारे में याद करके दुख हो रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने मजाकिया अंदाज में एसजी मेहता से कहा कि नहीं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं।